प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो हमने वेक्टर्स को ऐड करना सीख लिया, सेपरेट करना सीख लिया, और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करें, इनकी दो ज्यादा वेक्टर। वेक्टर को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल एफ डॉट एस, देखने का डॉट क्या हुआ, ऊपर के स्केलर। वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहला हो गया डॉट, दूसरा हो गया क्रॉस। और क्रॉस प्रोडक्ट हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि दो क्वांटिटी का क्रॉस हमेशा एक वेक्टर होता है। फिर टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एफ फोर्स, आर इज डिस्प्लेसमेंट, दोनों का क्रॉस क्या होगा, टॉर्क इज वेक्टर है। क्लियर है? अब दोनों ही प्रोडक्ट को आप करते कैसे, ये आप देखो। सबसे पहले बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of B and angle of cosine between them। थीटा क्या है ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो दो क्वांटिटी के दो वेक्टर का जो डॉट है वो क्या होता है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन। जब आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे डॉट के थ्रू, तो वेक्टर आपका रेजोल्यूशन फॉर्म में हो सकता है, मतलब आई जे और के की फॉर्म में हो सकता है। तो आई जे के भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे मल्टीप्लाई होंगे? सेम यूनिट वेक्टर का जो डॉट है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। डिफरेंट यूनिट वेक्टर का जो डॉट है वो क्या हो जाएगा आपके पास, 0। ऐसा क्यों? क्योंकि आई डॉट आई क्या हुआ, आई डॉट आई क्या हुआ, बोलो। आई डॉट आई हुआ आई मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा। जब दोनों ही आई है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो दोनों के बीच के अंदर क्या हो जाएगा, 0। cos 0 क्या होता है, 1। आई डॉट आई क्या हो गया, 1। आई डॉट आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड एंगल ऑफ थीटा बिटवीन दैम। क्योंकि दोनों ही आई है तो दोनों की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। और cos 0 क्या होता है, 1। उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। इसलिए सेम वालों का डॉट 1 और डिफरेंट वाले का 0। डिफरेंट वालों का 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आई जे के तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, एक्स के लो, वाई के लो, जेड के लो। तो किन्हीं भी दो के बीच का एंगल क्या हो गया, 90। और cos 90 क्या होता है, 0। इसलिए डिफरेंट वाले क्या हो जाएंगे। अब आ जाओ क्रॉस के अंदर। क्रॉस में क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल ऑफ साइन बिटवीन देम।
इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें जो सेम यूनिट वेक्टर है इनका क्रॉस हो जाएगा 0। इस सेम वाले एंगल क्या हो गया 0 और साइन 0 क्या होता है 0। डिफरेंट वाले के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट वाले के लिए आप एक सर्कल बनाओगे और इसमें आई जे के को आप एक ऑर्डर में ले लोगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। दो डिफरेंट का क्रॉस हमेशा तीसरा होगा, लेकिन कैसे, अगर आप एक तो आई क्रॉस दे, आई क्रॉस दे तीसरा क्या आ गया, अगर सेम ऑर्डर में तो पॉजिटिव, अगर डिफरेंट है तो नेगेटिव। अब जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आ गया आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आ गया जे। ये सेम ऑर्डर में, अगर हम ऑर्डर लेते हैं डिफरेंट तो देंगे नेगेटिव। कैसे, जैसे जे क्रॉस आई माइनस के, अब आप चल रहे हो अपोजिट, जे क्रॉस आई, ऐसी के क्रॉस जे माइनस आई, आई क्रॉस के माइनस। मतलब वेक्टर के साथ साथ वेक्टर के अंदर जो यूनिट वेक्टर है उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते। क्लियर है।